नमस्कार दोस्तों, पुराण मंथन चैनल में आपका स्वागत है। ध्यान यानी मेडिटेशन एक प्राचीन पद्धति है जो हजारों वर्ष पुरानी है। योग के 8 अंग होते हैं, उनमें से ध्यान अति महत्वपूर्ण है। एकमात्र ध्यान ही ऐसा तत्व है कि उसे साधने से सभी स्वतः ही सधने लगते हैं, लेकिन योग के अन्य अंगों पर यह नियम लागू नहीं होता। ध्यान दो दुनिया के बीच खड़े होने की स्थिति है। ध्यान को जापान में झेन और चीन में चान के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसे मेडिटेशन कहते हैं, लेकिन अवेयरनेस शब्द इसके ज्यादा नजदीक है। हिंदी का बोध शब्द इसके करीब है। ध्यान का मूल अर्थ है जागरूकता, अवेयरनेस, होश, साक्षी भाव और दृष्टा भाव। अग्नि की तरह है ध्यान, बुराइयां उसमें जलकर भस्म हो जाती हैं। ध्यान है धर्म और योग की आत्मा। ध्यानियों की कोई मृत्यु नहीं होती, लेकिन ध्यान से जो अलग है, बुढ़ापे में उसे वह सारे भय सताते हैं जो मृत्यु के भय से उपजते हैं। अंतकाल में उसे अपना जीवन नष्ट ही करना पड़ता है। इसलिए ध्यान करना जरूरी है। ध्यान से ही हम अपने मूल स्वरूप या कहें कि स्वयं को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात हम कहीं खो गए हैं। स्वयं को ढूंढने के लिए ध्यान ही एकमात्र विकल्प है। दुनिया को ध्यान की जरूरत है, चाहे वह किसी भी देश या धर्म का व्यक्ति हो। ध्यान से ही व्यक्ति की मानसिक संरचना में बदलाव हो सकता है। ध्यान से ही हिंसा और मूढ़ता का खात्मा हो सकता है। ध्यान के अभ्यास से जागरूकता बढ़ती है। जागरूकता से हमें हमारी और लोगों की बुद्धिहीनता का पता चलने लगता है। ध्यानी व्यक्ति चुप इसलिए रहता है कि वह लोगों के भीतर झांककर देख लेता है कि इसके भीतर क्या चल रहा है और यह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। ध्यानी व्यक्ति यंत्रवत जीना छोड़ देता है, मौन कर देता है। ध्यान बहुत शांति प्रदान करता है। ध्यानस्थ होंगे तो ज्यादा बात करने और जोर से बोलने का मन ही नहीं करेगा। जिनके भीतर व्यर्थ के विचार हैं, वे ज्यादा बात करते हैं। वे प्रवचनकार भी बन जाते हैं। यदि गौर से देखा जाए तो वे जिंदगी भर वही बातें करते रहते हैं जो अतीत में करते रहे हैं। भटके हुए मन के लोग जिंदगी भर व्यर्थ की बकवास करते रहते हैं, जैसे आपने टीवी चैनलों पर बहस होते देखी होगी। समस्याओं का समाधान बहस में नहीं, ध्यान में है। लोगों को ध्यान की शिक्षा दी जानी चाहिए। विचारों पर नियंत्रण। हमारे मन में एक साथ कई विचार चलते रहते हैं। मन में दौड़ते विचारों से मस्तिष्क में कोलाहल सा उत्पन्न होने लगता है, जिससे मानसिक अशांति पैदा होने लगती है। ध्यान अनावश्यक विचारों को मन से निकालकर शुद्ध और आवश्यक विचारों को मस्तिष्क में जगह देता है। आत्मिक शक्ति का विकास है। ध्यान तन, मन और आत्मा के बीच लयात्मक संबंध बनाता है और उसे बल प्रदान करता है। ध्यान का नियमित अभ्यास करने से आत्मिक शक्ति बढ़ती है और मानसिक शांति की अनुभूति होती है। ध्यान का अभ्यास करते समय शुरू में 5 मिनट भी काफी होता है। अभ्यास से 20-30 मिनट तक ध्यान लगा सकते हैं। कोई भी उम्र के व्यक्ति ध्यान कर सकते हैं। यह प्रथा दुनिया भर में आम है, क्योंकि इससे शारीरिक तथा मस्तिष्क स्वास्थ्य और समग्र कल्याण के लिए लाभ हैं। आधुनिक तकनीक की मदद से शोधकर्ता अपनी समझ का विस्तार करना जारी रखते हैं कि ध्यान कैसे लोगों की मदद करता है और यह क्यों काम करता है। ध्यान एक कल्पवृक्ष की तरह है। ध्यान एक ऐसी महत्वपूर्ण शिक्षा है जिसकी आवश्यकता हमें लौकिक जीवन में भी पड़ती है और आध्यात्मिक अलौकिक क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। आज विज्ञान ने भी ध्यान यानी मेडिटेशन के कई लाभों को स्वीकार किया है।
आध्यात्मिक क्षेत्र में माना गया है कि आत्मा के परमात्मा से मिलन के लिए लक्ष्य पर ध्यान को एकाग्र करना आवश्यक है। कहा गया है, तत्र प्रत्ययक्तांता ध्यानम, अर्थात जहाँ चित्त को लगाया जाए उसी में वृत्ति का एकतार चलना ध्यान है। धारणा का अर्थ चित्त को एक जगह लाना या ठहराना है, लेकिन ध्यान का अर्थ है जहाँ भी चित्त ठहरा हुआ है उसमें वृत्ति का एकतार चलना ध्यान है, उसमें जागृत रहना ध्यान है। एक बार किसी साधक ने पूछा था कि धर्म ग्रंथों में क्रिया मात्र यानी कर्म को बंधन बताया है, तो क्या ध्यान और समाधि का अनुष्ठान भी बंधन नहीं है? वास्तव में ध्यान और समाधि कर्म नहीं है। तुम गलत समझ रहे हो। ध्यान का अनुष्ठान ध्यान नहीं है, ध्यान की विधि ध्यान नहीं है। ध्यान तो निष्क्रिय जागरूकता का नाम है। जब तुम कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ हो, न शारीरिक तल पर कुछ कर रहे, न मानसिक तल पर, न हार्दिक तल पर, तुम केवल हो। होना कोई क्रिया नहीं है। ध्यान का अर्थ सिर्फ होना, प्योर बीइंग, आत्म सत्ता का बोध। ध्यान समाधि कोई क्रिया नहीं है और इसलिए उसका बंधन नहीं होता। सच पूछो तो ध्यान और समाधि में डूबकर व्यक्ति को अकर्म का बोध होता है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हूँ और यह होना भी अस्तित्व की मर्जी से है, मेरे किसी कर्म का परिणाम नहीं है। इसलिए ध्यान और समाधि का कर्मबंध नहीं होता क्योंकि वह कर्म ही नहीं है। जीवन में ध्यान का बहुत अधिक महत्व है। मनुष्य की सामान्य जीवनचर्या ध्यान द्वारा नवदृष्टि प्राप्त करती है। इस दृष्टि में जीवन के पूर्वाग्रहों का जो वैयक्तिक विश्लेषण होता है वह सोचने समझने के लिए व्यक्ति को बौद्धिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। ध्यान का आशय आंखें बंद कर किसी भौतिक, सांसारिक और मायावी विचार या भावना के निरंतर संस्मरण से नहीं है। सांसारिक गतिविधियों में शारीरिक रूप से उपस्थित रहते हुए भी व्यक्तिगत भावना का केंद्र बिंदु यदि असंसारिक होने को उत्प्रेरित करे तो समझ लेना चाहिए कि जीवन ध्यान पर टिका हुआ है। ध्यान से तात्पर्य धन, पद और प्रसिद्धि आदि मायावी आकर्षणों के प्रति स्थिर होना भी नहीं है। ध्यान व्यक्ति को जीवन भर मंगलाचरण करने का संबल देता है, जिससे विकारों का शमन होता है। ध्यान की गंभीरता व गंभीर स्थिरता व्यक्ति के चारों ओर सकारात्मक स्थितियों का निर्माण करती है। इससे क्रोध, काम, लोभ और मोह के बंधनों से मुक्ति मिलती है। ध्यानस्थ रहकर नकारात्मक मनोभावों पर नियंत्रण का अभ्यास होता है। व्यक्तित्व के विचलन पर इस विधि से विजय प्राप्त करना बड़ा सार्थक है। इस प्रक्रिया में समाज, शासन, व्यापार और रिश्ते नातों की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह स्वयं के लिए स्वयंभूत होने का मूल्यवान मार्ग है। भौतिक कार्यों में असफल होने पर भी अवचेतन मन में नित नई सफलता की कामना करना और असफलताओं पर बाह्य जगत की नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से विमुख रहना ध्यानाभ्यास से ही संभव है। हम ध्यान से सधे अपने व्यक्तित्व को अनेक जन कल्याणकारी कार्य में लगा सकते हैं। जैसे चिकित्सक ध्यान के अभ्यास से प्राप्त व्यक्तिगत गुणों का प्रयोग कर रोगी को स्वस्थ बनाने में कर सकता है। इसी तरह दुनिया में अलग अलग उद्यम करने वाले लोग ध्यान से अर्जित अपनी व्यक्तिगत उपयोगिताओं का दिशाशोधन कर उन्हें जनोन्मुखी बना सकते हैं। ध्यान मन व अवचेतन मन की भ्रांतियों और भ्रमों से छूटने का सरल मार्ग है। ध्यान का आत्मिक विस्तार होना चाहिए। इसकी सहायता से विषयों के आकर्षण ध्वस्त होते हैं और विघ्नों, विकारों से मुक्त होने का अडिग संकल्प बनता है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या हो, इस प्रश्न के यथोचित उत्तर ध्यान के दैनिक अभ्यास से अवश्य मिल सकते हैं। ज्ञान को जितना सशक्त बनाया जाता है वह उतना ही वह किसी भी क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। मनुष्य की इच्छा पूर्ति की सभी दिशाओं में ध्यान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
उपासना के क्षेत्र में भी ध्यान विशेष महत्व रखता है। भक्ति व अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ध्यान को महत्वपूर्ण साधन माना गया है। आध्यात्मिकता में ध्यान का उद्देश्य है अपने स्वरूप और अपने लक्ष्य की विस्मृति के कारण उत्पन्न हुई बाधाओं से छुटकारा पाना। ध्यान तन, मन और आत्मा के बीच लयात्मक संबंध बनाता है और उसे बल प्रदान करता है। जीवन में योग, प्राणायाम और भोजन पर ध्यान देने का नियमित अभ्यास बेचैनी को दूर करने में मदद करता है, लेकिन मन की शांत और संतुलित स्थिति को कैसे बनाए रखा जा सकता है? इसका उत्तर नियमित रूप से ध्यान करना है। प्रतिदिन केवल 20 मिनट का ध्यान पूरे दिन के लिए पर्याप्त है। आप देखेंगे कि भले ही आपको गुस्सा आए, पर आप तुरंत ही शांत हो जाएंगे। यद्यपि ध्यान के मन और शरीर पर कई सारे लाभ हैं, लेकिन क्रोध को कम करने के लिए ध्यान महत्वपूर्ण लाभों में से एक है। ध्यान के लिए एक ऐसा नीरव एवं शांत स्थान ढूंढें, जहां आप अलग से बैठकर निर्बाधित रूप से ध्यान कर सकें। अपने लिए एक ऐसा पवित्र स्थान बनाएं, जो मात्र आपके ध्यान के अभ्यास के लिए ही हो। फिर देखिएगा जीवन में कुछ अच्छा बदलाव आता है या नहीं, जरूर बताइए। दोस्तों, हमें आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।